पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो इनके कंधों पर बोझ था, इन्होंने अनुज शर्मा के कंधों पर डाल दिया है। सर, आपने पूरा बोझ दे दिया है, क्या काम रह गया जो चाहते हैं कि आपकी जो दूसरी बॉडी है अनुज शर्मा के रूप में जो अध्यक्ष बने हैं वो काम करें, जो काम आप अपने मंच के माध्यम से बताए हम नहीं कर पाए, क्या कहना चाहेंगे और कैसे महसूस कर रहे हैं सर आप? देखिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से जो है मैं मुक्त हुआ हूं, तो मैं इस समय बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। लेकिन ये रिलैक्स जो है ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए है। जो हमारी दूसरी बॉडी आई है, जिन्होंने हमसे ये कार्यभार लिया है, उनके साथ भी हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और हमारे जो प्रोजेक्ट कुछ अधूरे रह गए, मैं और महामंत्री जी अपने अनुभवों को साझा करके अभी से उन प्रोजेक्टों पर लगेंगे ताकि आने वाली कमेटी उन प्रोजेक्टों को पूरा कर सके। इसमें सबसे पहले तो इंश्योरेंस स्कीम है, दूसरे इस बार के विस्तारीकरण का जो है प्रोजेक्ट है, तीसरा अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर्स बनाने का था और जो कुछ अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद में शिकायतें करके उन चैम्बर्स का निर्माण रुकवा दिया था, तो हम ये चाहेंगे कि हम अभी से, चूंकि मैं ये समझता हूं कि हम आने वाली जो कमेटी है वो कंटिन्यूशन रहे, सीखने का मौका ना मिले, सीखे सिखाए लोग काम करें और काम आगे बढ़ जाए। सीखे सिखाए लोग उन्हें सलाह दें, और उन्होंने हमसे ये कहा भी है कि हम लोग जो है आपके अनुभवों को साझा करेंगे, तो बेहतर होगा अगर वो हमारे अनुभवों को साझा करके हमारे साथ चलते हैं, तो उन्हें शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें नींव बनी हुई मिलेगी। 12 महीने के समय में 2-4 महीने शुरुआत में चले जाते हैं, बहुत कम समय रह जाता है। इतने नई कमेटी कुछ चीज समझती है, कुछ चीजें करती है, इतने तो लगभग आधा साल चला जाता है। तो आपको लगता है कि जो 12 महीने का कार्यकाल है, जो आपके प्रोजेक्ट रह गए, जो ड्रीम प्रोजेक्ट रह गए, वो ये लोग पूरा करेंगे? और इन दोनों ने खुद वादे किए हैं युवा अधिवक्ताओं के लिए, टोल फ्री की बात हो, महिला शौचालय की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, बहुत सारे वादे किए गए हैं, उनको भी पूरा करना है। देखिए, टोल फ्री की बात का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो हमने कमिश्नर मेरठ से एक प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है पार्किंग के लिए, उसकी जगह भी अलॉट हो गई है मस्जिद के पास जो जगह है, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले वो पार्किंग की वो वहां निर्माण शुरू हो सके। दूसरा, जो वकीलों के चैम्बर्स के लिए प्रोजेक्ट जाना है इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की परमिशन से ही निर्माण हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट भी हम 1 महीने के अंदर भेजें ताकि समय रहते वो प्रोजेक्ट मंजूर हो और उसके ऊपर काम शुरू हो सके। बहुत शुक्रिया। तो जो तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट है जो रह गए हैं, ये चाहते हैं कि दूसरी कमेटी, जो इनका दूसरा भाग कह सकते हैं, क्योंकि सर्व समाज का पैनल ये भी था और वो भी है, ये तमाम जो इन लोगों ने काम दिए हैं, जो अपना कंधों का बोझ उन पर दिया है, ये पूरा करें। और हम भी ये देखेंगे कि वास्तव में जो कचहरी में वादे किए जा रहे हैं, वर्तमान में जो इन्होंने पाइपलाइन में जो वर्तमान में वादे किए जा रहे हैं वो कैसे होंगे, जो पूर्व में किए गए थे लगभग हो गए, जो रह गए हैं पाइपलाइन में है, इनका कहना है। और भविष्य में कितने वादे पूरे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पार्किंग की इन्होंने बताई है, और वकीलों को जिस तरीके से पुलिस अरेस्ट करती है उसको लेकर के बात कही है, सर्किल ऑफिसर बैठेगा, और साथ ही साथ कई ऐसी बातें कही हैं, हाईकोर्ट बेंच का तो मसला चल ही रहा है, वो बातें कितनी पूरी होंगी कितनी नहीं, क्योंकि 12 महीने का कार्यकाल बड़ा कम होता है। हम भी अपडेट रखेंगे और बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सहयोगी शादाब के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। वकील साहब, नई कार्यकारिणी का गठन और पहली बार इतिहास में महामंत्री मुस्लिम, क्या उम्मीदें हैं, क्या आस है? जो युवा अधिवक्ता उनके लिए तमाम बातें बताई गई हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए उनके लिए सिर्फ कुछ बताया नहीं गया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। देखिए, ये चुनाव हर साल, मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव हर साल होता है, 1 साल की टर्म होती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि ये 1883 में बार एसोसिएशन मेरठ इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद से आज तक भी कोई माइनॉरिटी का आदमी किसी महामंत्री या अध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं जीत पाया। ये होता है, लेकिन
फिर मैं उस पर लिए बात कहूँगा कि अगर आप इन जो ऑनर्स बोर्ड लगे हैं अध्यक्ष के और महामंत्री के, उन पर कोई भी किसी माइनॉरिटी के आदमी का नाम ना होना, ये मेरठ बार एसोसिएशन के लिए भी अच्छा नहीं था। 143 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मैं धन्यवाद देता हूं इस मेरठ बार एसोसिएशन के उन तमाम अधिवक्ताओं को, हमवतन अधिवक्ताओं को, कि जिन्होंने इस रिकॉर्ड को, इस कलंक को धो दिया और एक माइनॉरिटी के आदमी को इस पद पर आसीन किया। क्योंकि मेरठ बार एसोसिएशन कोई छोटी मोटी बार नहीं है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष में जानी पहचानी जाती है। यहाँ से बड़े बड़े स्टालवार्ट्स पैदा किए हैं। यहाँ से अगर यहाँ नाम लिया जाए तो चौधरी चरण सिंह भी इसी बार से गए थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने। जस्टिस एम.एस. बेग जो यहीं से इसी मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्य रहे थे और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। डॉक्टर बिशंबर सिंह जो उत्तर प्रदेश के यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, वो भी इसी बार एसोसिएशन के हैं। गवर्नर्स रहे हैं यहाँ पे कुंवर महमूद अली यहाँ के गवर्नर भी रहे हैं। वो इसी बार एसोसिएशन ने दिए हैं। आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल इसी मेरठ की सरजमीन के आदमी हैं। और हाई कोर्ट्स में तो बहुत सारे एडवोकेट्स जो जज बन गए, जजी से चले गए या डायरेक्ट बन गए हैं, ऐसे आज न्यायमूर्ति के रूप में सुशोभित है। तो ये मेरठ बार एसोसिएशन का इस बार का चुनाव, वैसे तो हर साल फ्रेंडली मैच हुआ करता था, अपने अपने पैनल्स बनते थे, अपनी अपनी ओर खींचतान करते थे, उनमें से एक जो खींच लेता था जीत जाता था। लेकिन इस बार का चुनाव कोई ऐसा मैच नहीं था, बल्कि ये टग ऑफ वार इसे कह सकते हैं। ये डायरेक्ट चुनाव हुआ था और इसमें एक तरफ अध्यक्ष के लिए अनुज शर्मा और उसके साथ में परवेज आलम महामंत्री के लिए, और अपने साथ 19 और लोगों की टीम बना करके वो चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरह से दूसरे पैनल से भी विजय त्यागी और सचिन नरेश अपनी टीम बना करके चुनाव लड़ रहे थे और दोनों की रस्साकशी हो रही थी। रस्साकशी का जब रिजल्ट आ रहा था तो उस वक्त देखने लायक बात ये थी कि कभी 1-2 फीट इधर खिंच जाते थे, कभी 1-2 फीट इधर खिंच जाते थे। आखिर में जब वक्त खत्म होने को था मैच का, जब मैच का वक्त खत्म होने को जा रहा था, तो अंपायर ने डिक्लेयर करने से पहले ये देखा कि 15 फीट अनुज शर्मा और परवेज आलम उसको खींच करके एक तरफ ले गए हैं, तो उनको फिर अंपायर ने घोषित कर दिया चुनाव के लिए। एक शेर के साथ अपनी बात कहूंगा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। जय हिंद, जय भारत। अवधि साहब, जो इस बार इलेक्शन हुआ है जी, दोनों पैनल जिस तरीके से लड़े और गहमा-गहमी रही, पुलिस को बुलाना पड़ा, सब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस बार पहले के मुकाबले, और क्या कहना चाहेंगे? आज घोषणा भी हो गई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि दोनों पैनल के जो 4 कैंडिडेट थे, अध्यक्ष और महामंत्री, सभी लोग हमारे आदेशों का पालन करा और उन्होंने जो हमने उन्हें कहा उसी तरीके से उन्होंने अपने चुनाव का प्रचार किया। और रही बात गहमा गहमी की, ये एक चुनाव है, चुनाव में किसी का रिजेंटमेंट होता है। देखिए, थोड़ा बहुत किसी तरीके से विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई विरोध की या कोई ऐसी गहमा वाली ज़्यादा स्थिति नहीं रही। और पुलिस वगैरह की आपको कहीं गलत सूचना मिली है, पुलिस वगैरह नहीं रही। हमने आपस में बैठ करके, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, हमने आपस में बैठ करके सुलझा। आप भी चुनाव सर ये बताएंगे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें कितना अंतर है? इस बार जटिलता रही और सर्व समाज के पैनल ने जिस तरह से पहले किया, इस बार भी क्लीन स्वीप किया है, कोई किसी तरह का कोई एलिगेशन तो नहीं आया? इस बार बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न हुआ है। लास्ट ईयर में हमारे महामंत्री बैठे हुए राजेंद्र सिंह राणा जी, ये तो एक तरफा जीत इनकी हुई थी और काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते थे, 613 वोटों से इतिहास रचा था। और इस बार भी हमारे जो है 2 प्रत्याशी थे, इस वजह से नेक टू नेक फाइट रही थी और बहुत अच्छी चुनाव रहा। फाइट जरूर रही, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। और मेरठ बार के लिए जो ज़्यादा हो सकता है गर्मी बनाए रखने के लिए, उसके लिए पूर्ण कार्य किया गया। मैं सत्येंद्र सिंह, चुनाव अधिकारी, मेरठ बार, मेरठ। सर, इलेक्शन को लेकर तरह तरह के सवाल हर बार होते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन ऑफिसर बनना कितना गौरवान्वित मानते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से मेरठ बार जैसे
इलेक्शन कराना, क्योंकि जो 22 जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं गौरवान्वित है। हर्डल सब जगह आते हैं, चाहे मेरठ बार का चुनाव है, किसी भी बार का चुनाव है, चाहे गांव का क्यों ना चुनाव, क्योंकि हर्डल सब जगह आते हैं। हर्डल को पार करना ही 8 लोगों को बनाया चुनाव अधिकारी के रूप में, क्योंकि वो ऐसे नहीं बनाया। चुनाव बड़े शालीनता से संपन्न हुआ, बिना किसी टेंशन के। सर, जो इस बार देखने को मिला कि कहा गया है कि पुलिस नहीं बुलानी पड़ी, हम भी यहाँ मौजूद थे, हंगामे होते रहे और वोटिंग को रोकना पड़ गया। क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा था, कुछ कहा जा रहा था, क्यों वोटिंग की सर? देखो, पुलिस को बुलाना बाहर की सुरक्षा के लिए था। अंदर जो काउंटिंग चल रही थी या चुनाव चल रहा था, उसमें पुलिस की कहीं जरूरत नहीं थी, ना बुलाई गई। काउंटिंग कोई नहीं रोकी गई, काउंटिंग लगातार चलती रही और ना उसमें पुलिस की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू चला सब चीजें। बड़ी निस्वार्थ सद्भावपूर्वक जो है चुनाव हुए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके। क्या इच्छाएं अपेक्षाएं हैं नए कार्यकारिणी से जो पुरानी नहीं कर पाई, वो काम क्या चाहते हैं आप होना चाहिए? मैं एसके दीक्षित एडवोकेट श्रवण कुमार मेरठ बार एसोसिएशन का सदस्य हूं। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को और पूरी कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये ऐतिहासिक चुनाव और ऐतिहासिक जीत जो हुई है, सभी बार के सदस्य उसके लिए गौरवान्वित हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत सारी उम्मीद हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और ऐसा भी है कि जो भी अध्यक्ष और सचिव, महामंत्री जी और जो पूरी टीम है, उम्मीद है, विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।